नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी पाठशाला सक्सेस पाठशाला में, जहां सफलता हमारी जिद है। और इसी के साथ में टैगलाइन के साथ में आज की एक नई शुरुआत करते हैं। और नई शुरुआत हम कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जो एसएससी जीडी के लिए रियल में मेहनत से लगे हुए हैं। उनके लिए थोड़ा सा हेल्प करने के लिए हम आपके साथ में एक नई शुरुआत कर रहे हैं। उस नई शुरुआत का मैं आपको बता देता हूं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको समझने से पहले कुछ बातें समझना होगा हम लोगों को। क्या बातें समझनी होगी? एसएससी जीडी का जो सिलेबस है ना, एसएससी जीडी का जो मैथ है, एसएससी जीडी का जो मैथ है वो आपको पता है 20 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। 20 नंबर के क्वेश्चन आने हैं 20 क्वेश्चन आने हैं 40 नंबर के। 20 क्वेश्चन आने हैं 40 नंबर के। ज्यादातर जो क्वेश्चन आएंगे वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, आपको ये अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो वही चीज हम लेकर आए हैं आप सभी के बीच में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो होंगे दोस्त, आप कहोगे कई बच्चे ऐसे होंगे, कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो किसी ना किसी किताब से लगाते होंगे। तो हमने भी वही सोचा कि आपको भी दिक्कत ना हो, सवाल को भी आप नोट ना करें और जल्दी से जल्दी आप सवालों को लगाएं। कहने का मतलब समय कम है, अगर आप सवाल लिखोगे, सॉल्यूशन लिखोगे तो बहुत समय लगेगा। किताबें क्या होती, किताबें सबकी सभी के पास होती हैं, उनका सॉल्यूशन भी उसी में होता है, लेकिन उन सॉल्यूशन को समझना हमारे लिए क्या होती है, दिक्कत की बात होती है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, आपने जैसा कि थंबनेल में देख भी लिया होगा, जो बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक आप जानते होंगे, एक बुक आती है अंकित भाटी सर की, एक अंकित भाटी सर की बुक आती है जिसका नाम है एसएससी जीडी बुक है। और वो मैथ की जो बुक है वो सर हम सिर्फ इसलिए बता रहे हैं आपको, वो मैथ की बुक है ना, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, जो बुक आपको दिख रही है उसी बुक का हम सॉल्यूशन कराने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको कंप्लीट हो जाए, पूरा सॉल्यूशन दे दें A to Z जितने भी उसमें चैप्टर दिए गए हैं। तो आज हम पहला चैप्टर लेकर आए हैं। कोशिश हो सकती है कि इस चैप्टर को हम एक ही क्लास में खत्म करें, कोशिश होगी कि हो सकता है इस क्लास को हम 2 क्लासों में खत्म करें। पहला चैप्टर उसमें दे रखा है नंबर सिस्टम, जिसमें लगभग 84 से 85 क्वेश्चन है। वो आपके सामने एक एक क्वेश्चन यहाँ लिखे होंगे, सॉल्यूशन हम करवाएंगे। अगर आपके पास बुक वो वाली है तो आप लोग अच्छे से उस बुक को देखते जाएं, लगाते जाएं। अगर बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको बुक खरीदनी भी नहीं है। ठीक है, बुक खरीदनी भी नहीं है, आपके यहाँ पर हम जब दे रहे हैं तो इसको आप देखते जाइए, नोट करते जाइए। और पीडीएफ चाहोगे तो डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक वगैरह दे देंगे पीडीएफ की। ठीक है, तो अगर आपके पास बुक है अच्छी बात है, बुक आप खरीद सकते हो तो और अच्छी बात है। अगर नहीं है आपके पास, अगर आपके पास थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है, बहुत किसान के बच्चे होते हैं, तो कोई जरूरी नहीं यार, हम टाइप करवा के आपके सामने रखे हुए हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर मेहनत करना चाहो तो आपका कोई भी पैसा भी नहीं लगेगा और प्रीवियस ईयर से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन आपके समाप्त हो जाएंगे। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? तो अंकित भाटी सर की बुक है, बहुत शानदार बुक है, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि एक एक क्वेश्चन लगभग एसएससी में सारे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, पिछली वर्ष जैसे पूछे गए हैं, विगत वर्षों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन का इसमें सॉल्यूशन भी दे रखा है। और इस बुक में एक एक टॉप के क्वेश्चन भी हैं। तो हम शुरुआत करते हैं, ज्यादा बात ना करते हुए आज की शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम से। पहला ही चैप्टर दे रखा है, आप जाइएगा, बुक देखिएगा और उसमें सवाल को भी देखिएगा और फिर हमारा सॉल्यूशन भी देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन दोस्त है, पहला क्वेश्चन जो इसका दे रखा है, शानदार क्वेश्चन है और ये गजब का क्वेश्चन है दोस्त। ये पूछा गया है एसएससी जीडी 2019। ये किसमें पूछा गया दोस्त? एसएससी जीडी 2019 का क्वेश्चन पूछा गया है, गजब का क्वेश्चन है। सवाल कह रहा है व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइडेड 34, 58 एंड 94 लीविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। कहने का मतलब है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसको हम 34, देखो भैया 34, 58 और 94 से अगर हम विभाजित करें तो जो शेषफल बचे ना वो सभी में समान बचना चाहिए। शेषफल कैसा बचना चाहिए? समान बचना चाहिए। बहुत गजब का क्वेश्चन है। इस सवाल को समझने से पहले एक सवाल और इसमें समझना पड़ेगा, देखना ध्यान से समझना दोस्त मेरे, क्या बताने जा रहे हैं। जैसे दो कोई संख्याएं हैं, एक 24 संख्या है, एक 32 संख्या है, या कोई और ले लो 33 संख्या ले ली। एक हमने 24 संख्या ली और एक क्या ली दोस्त मेरे? 33 संख्या ली।
अब आप जरा देखना, अगर हम इसमें आपसे कहें कि बताओ इन दोनों संख्याओं में वह बड़ी से बड़ी संख्या से भाग दो जिसका भाग देने पर चाहे आप 24 में भाग दो, आप चाहे 33 में भाग दो, शेष फल हमेशा समान बचना चाहिए। तो बताओ क्या आंसर होगा। तो आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है दोस्त, इन दोनों का अंतर ही वो आंसर होता है, इन दोनों का अंतर ही वो आंसर होता है। जरा देखना 24 और 33 का अंतर करेंगे दोस्त, 24 और 33 का अंतर करेंगे दोस्त, कितना होगा बताओ भाई। 24 33 का अंतर करेंगे 6 3 9 होगा, कितना होगा 9 होगा। बोलो बात क्लियर है। यहाँ पर जो डिफरेंस आया है वो कितना आया है, 9 का आया है, बात क्लियर है। अब इस 9 का भाग आप 24 में दोगे, आप चाहे 33 में दे दो, शेष फल जो होगा, रिमाइंडर जो होगा वो कैसा होगा दोस्त, जो रिमाइंडर होगा ना वो कैसा होगा बताओ जरा। जो रिमाइंडर होगा वो दोस्त मेरे कैसा होगा, इक्वल होगा। जो रिमाइंडर होगा वो दोस्त कैसा होगा, इक्वल होगा, समान होगा। बोलो बात क्लियर है। जो रिमाइंडर होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा, समान होगा। बोलो बात क्लियर, गजब। अब बताइए भाई 24 में 9 का भाग दो, 9 दूनी 18 और कितना बचा जाके 6। जरा देखो 9 तिया 27, कितना बचा जाके 6। शेषफल कैसा बच रहा है, समान। हमने बताया था कोई भी दो संख्याएं हैं उन दोनों का अंतर ही वो संख्या होती है बड़ी से बड़ी जिसका आप उन दोनों संख्याओं में जब भाग देंगे ना तो शेषफल हमेशा समान बचेगा। बोलो बात क्लियर। सर दो संख्याओं वाला तो बता दिया, अगर 3 संख्या आ गई तो क्या करेंगे, तब भी परेशान होने की जरूरत नहीं दोस्त, घबराने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना क्या करेंगे, अगर मान लो कोई संख्या दे दी, यही दे दे 24 33 और 42, 24 33 और 42 ये संख्या दे दी और सवाल आपसे कहा गया सर वो संख्या बताओ, सर वो संख्या बताओ कि जिनका हम, जिस बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसका हम भाग तीनों में दें और शेषफल कैसा हो, समान हो। तो अभी इन दोनों संख्या, दो संख्याएं तो अंतर ही वो आंसर होता है, लेकिन 3 संख्याएं तो अंतर आंसर नहीं होता है। इनका अंतर करो जरा 9 का, इनका अंतर करो जरा 9 का, इनका अंतर करो जरा 9 का और इनका अंतर करो कितने का, 9 का। बोलो बात क्लियर है। अंतर अगर समान है, अंतर जो भी आया, अंतर जो भी आया उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ भी आंसर होता है, उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ भी क्या होगा, आंसर होगा। तो 9 का एचसीएफ क्या होगा, बोलो जरा। इसमें आप लिख भी सकते हो जो डिफरेंस होगा ना, जो डिफरेंस होगा उनका एचसीएफ भी हमारा क्या होगा, आंसर होगा। उनका एचसीएफ भी हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बोलो बात क्लियर है। उनका एचसीएफ भी हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बोलो गजब वाली बात है कि नहीं। चलिए अब इस सवाल को हम समझते हैं, इस सवाल को समझते हैं दोस्त। कह रहा था एक संख्या 34 थी, एक संख्या 58 थी और एक संख्या 94 थी। जरा बताओ अगर समान शेषफल बच रहा ना, अगर समान शेषफल बच रहा दोस्त, इनका भी अंतर करो दोस्त, इनका भी अंतर करो, जरा अंतर करके बता दो। 4 बचा, 5 से 3 जाएगा, 2 बचेगा। बोलो बात क्लियर है। जरा इसका भी अंतर करके बता दो, 6 और 8 से 5 जाएगा 3। 24 और 36 अंतर क्या आया, 24 और 36 जो अंतर आया हमने क्या बताया था, इनका हमें एचसीएफ चाहिए, इनका हमें क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ भी वो संख्या होगी कि जिसका भाग आप 34 58 94 में दोगे तो क्या होगा, बोलो शेषफल समान बचेगा। 24 36 का एचसीएफ 12 होगा। एचसीएफ निकालना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अलग से सिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ 12 होगा, तो इसका आंसर भी क्या होगा, 12 होगा। बोलो बात क्लियर है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पर। इस एक्सरसाइज का दूसरा सवाल भाई साहब एसएससी जीडी 2019, एसएससी जीडी 2019 गजब का क्वेश्चन है। एसएससी जीडी 2019 का गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइडेड 47 95 and 187 leaving the same remainder in each case। मतलब कह रहा है प्रत्येक दशा में या प्रत्येक स्थिति में आपको क्या होना चाहिए, जो रिमाइंडर बचना चाहिए वो कैसा बचना चाहिए, सेम बचना चाहिए। वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, ज्ञात करें, जिसका 47 95 187 47 95 और 187 में भाग दें, शेषफल कैसा हो, समान हो। तो बताया था सर ने, क्या बताया था, किस संख्याओं का अंतर कर दो, अंतर कर दो भैया। 5 से 15, 5 15 से 7 जाएगा 8, 8 से 4 जाएगा 48। अंतर कर दो दोस्त, कितना बचेगा, 7 से 5 जाएगा 2, 18 से 9 जाएगा 9, 48 92। जरा इन संख्याओं का 48 और 92 का एचसीएफ निकालो। एचसीएफ निकालोगे तो दोस्त मेरे 48 और 92 का एचसीएफ आएगा जो
वो दोस्त आएगा कितना आएगा 4 आएगा। कितना आएगा 4। आप नहीं जानते हो तो करके देख भी सकते हो। 48 को हम 4 × 12 लिख सकते हैं और 92 को हम 4 × 23 लिख सकते हैं। इसमें और इसमें हाईएस्ट कॉमन क्या ले सकते हैं 4 ले सकते हैं, इसलिए इसका HCF 4 होगा और आंसर भी क्या होगा सेकंड होगा। बोलो बात क्लियर है कि नहीं, गजब वाली बात है। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। सवाल कह रहा है दोस्तों वही छोटी से छोटी संख्या नहीं है, यहां पर क्या कह रहा था, स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय ईच ऑफ 6 and 12। मतलब छोटे से छोटा वह संख्या आपको पूर्ण वर्ग संख्या बतानी जो 6 और 12 से पूर्णतः विभाजित है। तो बताओ भैया 192 तो पूर्ण वर्ग संख्या ही नहीं है, 108 भी पूर्ण वर्ग संख्या ही नहीं है। जरा बताओ 36 और 144 पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है, ये 6 का स्क्वायर होता है। जरा बताओ 6 और 12 से क्या ये विभाजित है, तो आप कहोगे सर 6 से ये भी विभाजित है, 12 से विभाजित है, ये भी संख्या 36 144 विभाजित है। बोलो बात क्लियर है। सवाल लेकिन कह रहा था छोटी से छोटी, तो 144 छोटा या 36 छोटा, तो आप कहोगे सर 36 छोटा, इसलिए जो आंसर होगा इसका क्या होगा 36 होगा। बोलो बात क्लियर है कि नहीं, गजब। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम लोगों को इतनी मेहनत करनी है दोस्त, इतनी मेहनत करनी है कि भाई साहब इतनी मेहनत करो कि इस बार पार होना है जीडी, ध्यान रखना, इस बार एसएससी जीडी पार होना है। सवाल एक बार नहीं, हम कई बार आपको लगवा देंगे, लेकिन ध्यान रखना उन्हीं सवालों पर वर्क करेंगे जो सवाल आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। उन सवालों की तरफ नहीं भागेंगे जहां आपको क्या होगा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं, इंपॉर्टेंट सवालों की तरफ चलेंगे। एसएससी जीडी 2019 गजब के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के। चलिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द लीस्ट परफेक्ट क्यूब विच इज डिविजिबल बाय 5, 10 and 15। सवाल करा हुआ है छोटे से छोटा घन कौन सा होगा जो 5, 10 और 15 से पूर्ण विभाजित होगा। अब यहां पर घन की बात कर रहा है भाई साहब, 5, 10 और 15, 5, 10 और 15 का छोटे से छोटा घन पूछ रहा है, तो आप इसका निकाल लो एलसीएम, इसका आप निकाल लो एलसीएम। अभी दूसरा तरीका भी बताएंगे। एलसीएम निकालोगे दोस्त मेरे कितना आएगा 30 आएगा। कितना आएगा 30 आएगा। अब भाई साहब जो 30 है ना, जो 30 है, अब देखो जरा 30 में किससे किससे भाग जा रहा है कि आप देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए परफेक्ट क्यूब जो होता है ना, उसके जीरो की जो संख्या होती है लास्ट में जो पेयर बनते हैं वो हमेशा 3-3 के पेयर बनते हैं। ठीक, तो 3-3 के पेयर सभी में बन रहे हैं, सभी में बन रहे। अब जरा बताओ 24, 21, 64 और 27, क्या 21 क्या किसी का घन होता है? आप कहोगे सर नहीं होता है। 24 किसी का घन होता है? सर कहोगे नहीं होता है। जरा 64 और 27 घन होता है, तो आप कहोगे 64 सर 4 का घन होता है, 27 सर 3 का घन होता है। तो अगर हम इस सवाल में इसको भी ना देखें तो यार ऐसे भी बता सकते थे कि सर ये बताओ कि घन जो है 5, 10, 15 से पूर्णतः विभाजित है, और वो छोटे से छोटा पूछा गया। 64 और 27 में छोटा कौन सा है? 27 यार, इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। लेकिन ध्यान ये भी रखना है वो संख्या 5, 10 और 15 से पूर्णतः विभाजित भी होनी चाहिए। अच्छा, 15 से विभाजित संख्या भी डिविजिबिलिटी रूल हमने आपको कई बार बताया था। डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 15 का 3 में गुणे 5, जो संख्या 3 और 5 दोनों से विभाजित होगी वो संख्या 15 से विभाजित होगी। जरा आप बताओ ये 3 से विभाजित है क्या? सर कहोगे नहीं विभाजित है, क्योंकि 6, 4, 10 हो रहा है। अब नहीं विभाजित 3 से, तो 15 से विभाजित नहीं होगी, तो इसलिए आंसर ये हो गया गलत। आंसर कौन सा होगा? 27,000। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? आंसर कौन सा होगा? 27,000। आंसर कौन सा होगा? 27। बोलो बात क्लियर है? गजब का क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन था, जीडी 2019 का क्वेश्चन था। एक एक क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। अब बात करते हैं जीडी 2021 के क्वेश्चन पर। जीडी 2021 के क्वेश्चन पर ये पूछा गया दोस्त मेरे, अभी ताजा क्वेश्चन है पिछले वर्ष का 2021 का। आइए बात करते हैं द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398, 437 and 5425 leaving 7, 12 and 2 एज रिमाइंडर्स रिस्पेक्टिवली एज। कहने का मतलब हुआ है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 398, 437, 5425 से भाग देने पर 7, 12 और 2 शेष बचता है। बहुत शानदार सवाल है दोस्त मेरे। अभी इससे पहले हमने एक सवाल करवाया था जिसमें समान बच रहा था शेष। यहाँ पर शेषफल इसका दे रखा है, कह रहा है दोस्त मेरे 398, 437 और दोस्त 5425।
सवाल कह रहा है 7 बचना चाहिए, 12 बचना चाहिए, 2 बचना चाहिए। 7 बचना चाहिए, 12 बचना चाहिए, 2 बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए? 7 बचना चाहिए, 12 बचना चाहिए और 2 बचना चाहिए। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? 7, 12 और 2। आइए बात करते हैं। जब भी ऐसा सवाल कभी आ जाए, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछा, जो भी शेषफल दे रखा है इसमें घटा दो। घटाओगे तो 300 कितना बचेगा? 92। इसका शेषफल कितना? 12। घटा दो जरा, 12 घटाओगे 5 और यहाँ बचेगा 2, 425। घटा दो जरा, यहाँ कितना घट रहा है? 2। घटाओगे दोस्त मेरे कितना होगा? 5423। कितना होगा? 5423। अब बात करेंगे दोस्त, अब बात ये करेंगे कि जो संख्या है ना, ये जो संख्या है, जो भी संख्या लिखी है यहाँ पर, ये 3 संख्या लिखी, 392, 425, 5423। तो इसका हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के 3 तरीके होते हैं। एक तरीका दोस्त होता है, पहला तरीका भाग विधि, दूसरा होता है गुणनखंड विधि और तीसरा होता है सबसे आसान अंतर विधि। तो हम तो इसको अंतर विधि से निकालेंगे। अंतर विधि से निकालेंगे, इन दोनों का अंतर करेंगे। इन दोनों का अंतर आएगा आपका भाई साहब 8, 25 और 8। 5 से 2 जाएगा 3 और यहां देखो जरा 91 होगा। कितना होगा? 391। 425 घटाओगे तो यहां बचेगा 34। कितना बचेगा? 34। अब हम क्या करेंगे, इस 34 का भाग आप चेक करोगे तो 34, जो ये 34 संख्या है, जो 34 संख्या है, 34 संख्या किसका किसका मल्टीपल है? 2 और 17 का। क्या 2 का भाग इस वाली संख्या में जाएगा या इसमें जाएगा? तो आप कहोगे नहीं जाएगा। इसलिए इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा? 17 होगा और इसका आंसर भी क्या होगा? 17 होगा। बोलो बात क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए सवाल कह रहा है a 9 digit number 89563x87y is divisible by 72. What is value of under root 7x minus 3y? कहने का मतलब है एक 9 अंकों की एक संख्या है जो ये दे रखा है। सवाल करा ये संख्या 72 से विभाज्य है तो अंडर रूट 7x माइनस 3y। भाई साहब जीडी 2021 का क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। बात समझ रहे हो कि नहीं? गजब का क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन। ये क्यों बोल रहे हैं? अभी फिलहाल में सीपीओ का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था 72 से रिलेटेड। तो ध्यान रखना 72 से वो संख्या विभाजित होगी जो 8 और 9 से विभाजित होगी। 72 से वो संख्या विभाजित होगी जो 8 और 9 से विभाजित होगी। बात क्लियर है? 72 से वो संख्या विभाजित होगी जो 8 और 9 से विभाजित होगी। जरा चेक करेंगे, संख्या लिखी है 8, 9, 5, 6, 3, x 8, 7, y। अगर ये संख्या 8 से विभाजित है तो 8 का नियम क्या होता है बताओ जरा? 8 का नियम होता है लास्ट के 3 अंक। लास्ट के 3 अंक अगर 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। अब यहाँ पर y का वो मान लो जिसमें 8 से विभाजित हो। 8 एकम 8, 8 ने 72, यानी कि y का मान 2 लेना पड़ेगा। तो y का मान दोस्त हमने ले लिया 2। अब y का मान 2 ले लिया तो एक संख्या नई बन के आ गई। क्या आ गई? 89563 x 87872। ठीक है। अब ये संख्या में 9 से भी विभाजित करनी है तो 9 से विभाजिता का नियम होता है अंकों को जोड़ दो। 8 और 9 या जोड़ दो या 9 9 काट दो। 9 मिल गया हटा दो, 6 3 9 मिल गया हटा दो, 7 और 2 9 मिल गया हटा दो, 8 5 13, 13 और 8 21, 21 प्लस x, 21 प्लस x। x की क्या वैल्यू ले कि दोस्त मेरी ये संख्या भाई साहब किससे विभाजित हो? सॉरी 9 से विभाजित हो। किससे विभाजित हो? 9 से। तो आप x का मान 6 लोगे क्योंकि 9 3 27, x 21 और 6 कितना हो जाएगा? 27। तो x का मान कितना लिया हमने? 6 लिया। ठीक है, बात क्लियर है कि नहीं? तो x की वैल्यू दोस्त मेरे हमने ले ली 6 और y की वैल्यू कितनी ले ली? 2। मान यहाँ पर उठाकर रख दो, यहाँ पर मान उठाकर रख दो। 7 में गुणे x का मान कितना है? 7 में गुणे x का मान कितना लिया? 6 माइनस 3 में गुणे x का मान, y का मान कितना लिया? 2। 3 दूनी 6, 7 छंग 42, 42 से 6 जाएगा 36, यानी कि अंडर रूट 36, 36 को बाहर निकालोगे तो 6 आ जाएगा। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन होगा। बोलो बात क्लियर है? ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, गजब के क्वेश्चन है। चलिए इसी तरीके का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये जो आज की क्लास थी ना, आज की जो क्लास थी ये सिर्फ और सिर्फ आपको डेमो क्लास थी। कैसी क्लास थी? ये डेमो क्लास थी। आपके साथ में, आपके बीच में हमने 4-5 क्वेश्चन करवाए हैं और ये आपको बता दिया था कि ये हम बुक पूरी कंप्लीट करवाएंगे। एसएससी जीडी की जो प्रीवियस ईयर बुक है, जो लोग ले रखे हैं, जिन लोगों ने नहीं ली है, अगर
वो ले सकते हैं तो ले ले, नहीं तो कोई बात नहीं, हम तो क्वेश्चन को आपके सामने पेश ही करते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास सिर्फ और सिर्फ ये डेमो थी दोस्त मेरे, इसलिए डेमो दे रहे थे कि आप लोग कल से एकदम प्रिपेयर हो जाएं, अच्छे तरीके से डेली के डेली क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आप नोट करते जाएं, है ना। तो आज की क्लास इतनी रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जब तक के लिए सभी को नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।